have nothing to worry about. This won't hurt one little bit. भूत और चुड़ैल वाली हॉरर मूवीज तो आपने बहुत सी देखी होंगी। हाँ, देख देख कर आप भी बोर हो चुके होंगे कि घूम फिर कर वही टॉपिक क्यों आ जाता है जो हमने कई बार देख रखी है। ऐसा नहीं है कि हर साल सिर्फ ऐसी मूवीज बनती हैं, नहीं, यहाँ कुछ ऐसी और मस्त मूवीज हैं जिनके बारे में आपको अभी तक नहीं पता। जिनमें आपको पुराने घिसे पिटे टॉपिक से हटकर कुछ अलग देखने को मिलेगा, जिनमें रिवेंज, सुपरनैचुरल एक्टिविटी और पागलपन। तो मैं किस लिए हूँ, आओ चलकर आपको कुछ नया दिखाता हूँ, कुछ नया एक्सपीरियंस करवाता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हैं तो मेरी पिछली इन 2 वीडियोस को जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 5 की मूवी को आपने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो ज़रूर देखना है। अगर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, ये मैं नहीं कह रहा, IMDb वाले कह रहे हैं। ये मूवी आपकी सोच के साथ तकरार करती है, आपको उलझन में डाल देगी। एक लड़की जिसे एक अनजान आदमी जान से मार देता है, बात खत्म? नहीं, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मरने के बाद वो लड़की दोबारा से जिंदा हो जाती है। एक अलग ही जगह उसका जन्म होता है, जहाँ वो अचानक से बेड पर से उठ पड़ती है, जैसे वो नींद पूरी करके सुबह उठी हो। वो उठी और उठते ही अपने कातिल को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेट करते करते अपने मर्डरर तक जा पहुंचती है, पर उस तक पहुंचने से पहले वो उसे बुरी तरह मार देता है। वो मरती है और फिर से जिंदा हो जाती है। वही लोग, वही टाइमिंग और वही कपड़े। इस बार वो फिर से उसका पीछा करती है, लेकिन फिर से मारी जाती है और अगेन जिंदा हो जाती है। इस लड़की का ये अचानक से मरना और मर्डरर का इसको मारना इतना कंफ्यूज कर देता है, मूवी देखते वक्त गुस्सा आने लगता है कि क्या ही घटिया मूवी है। पर जब आप इसकी क्लाइमैक्स तक पहुंच जाओगे, आप अमेज हो जाओगे। आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि ऐसी बिंदास मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। एक लड़का जिसकी दोस्ती एक बूढ़े बिलियनियर आदमी से हो जाती है, वो डेली उसके घर जाकर उस शख्स को अखबार पढ़कर सुनाता है, उसे ढेरों बातें करता है। पर जब ये लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मन करता है कि क्या यार, कौन डेली इसके घर जाकर इसे न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाए। तो वो उस आदमी को एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो अपने सभी काम अपने स्मार्टफोन से ही करता है। और एक दिन मिस्टीरियसली उसकी मौत हो जाती है, जिसे सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। जब इस बंदे को लोग दफनाने जा रहे होते हैं तो ये लड़का उसके कॉफिन में उसका फोन रख देता है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं। इस लड़के को अपने दोस्त की याद जोरों से सता रही होती है और वो ऐसे ही अनजाने में इस बूढ़े आदमी को मैसेज कर देता है। और आगे क्या होता है पता है? उस आदमी का रिप्लाई आ जाता है। आगे जो कुछ भी होता है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं आपका मज़ा ख़राब करना नहीं चाहता। आप खुद जाकर 2022 के इस मास्टरपीस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी का मज़ा उठाएं। अपने बाप की दूसरी बार शादी करने पर बच्चे बाप से रूठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मम्मी से बहुत लगाव था और वो नहीं चाहते कि कोई और आकर उनकी मम्मी की जगह ले। ये बच्चे अपनी नई मम्मी से नफरत करते हैं और ये नफरत इस हद तक बढ़ जाती है कि ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी नई मम्मी को घर से भगाने के लिए पता है वो क्या करते हैं? वो कुछ ऐसा करते हैं, आप देखकर तालियां पीटने लग जाओगे कि कोई इंसान आखिर ऐसा कैसे सोच सकता है। वो अपनी मम्मी को घर से भगाने के लिए एक ऐसा नाटक रचाते हैं जो आपकी सोच से भी परे है। ये मूवी आपको साइकोलॉजिकली कंफ्यूज कर देगी। वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनकी मम्मी पागल बन जाती है और खुद को मारने पर तुल जाती है। मूवी देखने के बाद इस मूवी का क्लाइमैक्स कई दिनों तक आपके माइंड में चलता रहेगा। आपने कभी भी ये बात नहीं सुनी होगी कि रात के इस पहर या दिन के इस पहर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करना लीगल है। जिस समय में आप किसी को मार दो, किसी को चीर फाड़ दो, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कहने वाली। यकीनन हमारी असली दुनिया में तो ऐसा करना सख्त मना है, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसे जिंदगी भर जेल में सड़ना होगा। और इस मूवी में आप कुछ ऐसा तमाशा देखने वाले हो जहाँ लोग रात के एक स्पेसिफिक टाइम में कुछ ऐसा करते हैं, देखकर आपको घिन आने वाली है। अगर आप इस मूवी को इलॉजिकल होके देखते हो तो फिर ठीक है, लॉजिक कहीं भी ना लगाना, नहीं तो देखने का मजा चला जाएगा। एक ऐसी ही डिसेंट सी फैमिली एक मुसीबत में फंस जाती है जब उनके घर में रात के टाइम में जब वो सो रहे होते हैं, एक मर्डरर उनके घर में चुपके से घुस जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करता है और उसके पीछे वो लोग पड़े हैं जो उसे जान से मार देना चाहते हैं। इसी तरह ये मासूम फैमिली इस बिन बुलाए मेहमान की वजह से मुसीबत में पड़ जाते हैं और इन लोगों को कैसे भी करके ये मर्डरर चाहिए, और उन लोगों को पता भी नहीं कि वो बंदा आखिर घर के किस कोने में छुपा है। और ऐसे में
पर्ज का टाइम शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ ये फैमिली भी मारी जाती है। अब आगे आपने खुद जाकर एक्सप्लोर करना है कि आखिर ये फैमिली खुद को कैसे बचाते हैं। 2013 में आई ये मूवी इतनी फेमस हुई कि सिर्फ 9 सालों में इसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं। हमारे इंडियन कल्चर में एक डायलॉग बड़ा ही मशहूर है, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। पर वेस्ट में इसका बिल्कुल उलट है, बेटा मत सो वरना फ्रेडी आ जाएगा। This won't hurt one little bit. ये वाली मूवी देख लेने के बाद आप नींद लेने से डरोगे। डर की वजह, ये बेरहम बंदा जो रात को लोगों के सपने में आकर उन्हें बेदर्दी से मार डालता है। इस मूवी सीरीज ने पूरी दुनिया में अपना डर फैला रखा है। नैन्सी के दोनों फ्रेंड्स क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड अपने सपने में मिस्टीरियसली मर जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि उनकी मौत कैसे हुई और बाद में नैन्सी को भी वैसे ही नाइटमेयर्स आते हैं जो उनकी फ्रेंड को आते थे और उनकी मौत हो गई। और इसी तरह नैन्सी किलर का पता चलाने अपने सपनों की दुनिया में पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, जहां से उसे सिर्फ इतना पता चल पाता है कि किलर आपकी नींद का फायदा उठाकर आपको अपनी दुनिया में ले जाकर मारता है। अब ये डेडली नाइटमेयर्स का सिलसिला कब तक चलता रहता है और क्या नैन्सी किलर को सपनों से निकालकर असली दुनिया में ला पाती है कि नहीं, आप खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते। इस सीरीज के 9 पार्ट्स हैं। अगर आप डर, खौफ, थ्रिलर और माइंड ब्लोइंग सिनेमेटोग्राफी का मजा लेना चाहते हैं तो मैं आपको 2010 की मूवी रेकमेंड करूंगा। एक प्यारा सा कपिल जो एक ओल्ड हाउस में रहने चले जाते हैं, वहाँ उस बंदे की बीवी का पहला प्यार रहता था। अब किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ चला गया है। एक दिन अच्छे से बीत जाता है, दूसरा दिन भी गुजर जाता है, तीसरे दिन वो औरत क्या देखती है, अपने पुराने पति को जिसकी बॉडी में एक भी गोश्त का जर्रा तक नहीं, सिर्फ हड्डियां हैं। वो अपनी बीवी से मदद मांगती है कि मुझे इंसानी गोश्त और खून चाहिए, ऐसा करने से मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। जब वो नहीं मानती तो वो उसे डराकर फोर्स करता है और फिर उसकी बीवी किसी भोले भाले इंसान को बहला फुसला कर उस जगह लाती है। तब जो होता है ना भाई, ओ माय गॉश, वो उस बंदे का गोश्त और खून ऐसे अपने अंदर खींच लेता है जैसे हम लोग इंजेक्शन में दवाई भरते हैं। इतना गंदा और घिनौना लगता है, आपको देखकर उल्टी आ जाएगी, मतली सी होने लगेगी आपको। बस इतना ही नहीं, अभी रोको, एक बंदे से वो पूरी तरह ठीक नहीं होता, 4 बंदों को बुरी तरह चूस लेने के बाद जाके उसका पूरा शरीर कंप्लीट होता है। और इस मूवी में ऐसे सीन्स भरे पड़े हैं, ये मूवी देखने के बाद आपकी नींदें उड़ जाएंगी। इस मूवी के 11 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें सिर्फ 3 मूवीज आपको हिंदी में डब्ड मिलेंगी।